ऊंट की कुर्बानी में कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन ऊंट में जो हिस्से शामिल किए जाते हैं कि ऊंट में कितनी कुर्बानियाँ होंगी, कितने हिस्से शामिल कर सकते हैं, इसमें कुछ इख्तलाफ है। लेकिन हनफिया के नज़दीक हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, चूँकि हम अहले सुन्नत हैं और अहले सुन्नत जो हैं हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के मुक़ल्लिद हैं। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह ताला वो फरमाते हैं कि ऊँट के कुर्बानी में 7 हिस्से शामिल कर सकते हैं, 7 से ज़्यादा नहीं। 7 अफराद ही इसमें शिरकत कर सकते हैं कुर्बानी में, ये मुत्तफ़क़ुन अलैह है। लेकिन 10 की जो बात है, 7 में तो कोई इख्तलाफ नहीं है इसमें कि ऊँट में 7 आदमी शरीक हो सकते हैं, 7 ही कुर्बानियाँ बनेंगी और 7 ही आदमी हिस्से में शामिल हो सकते हैं। 7 ओनियन के कुर्बानी के हर एक के हिस्से में एक एक हिस्सा आएगा ऊँट का। लेकिन यह मुत्तफ़क़ुन अलैह, इसमें किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन जो ये कहते हैं कि ऊँट जो ये जानवर है इसमें 7 की बजाय 10 शामिल हो सकते हैं, ये बात जो है मुख्तलिफ़ी है, यानी इसमें इख्तलाफ है। लेकिन जिसमें इत्तेफाक है उसी को अपनाना चाहिए कि ऊँट में 10 नहीं बल्कि 7 ही हिस्से रखने चाहिए, कुर्बानी के 10 नहीं रखने चाहिए। और अगर कोई आदमी किसी जानवर में चाहे ऊँट है या इसके अलावा गाय है, भैंस है, या गाय का बछड़ा है, या इसी तरह भैंस का बच्चा कट्टा है, अगर किसी ने 7 के बजाय 8 हिस्से रख दिए, 8 हिस्से शामिल कर लिए या 8 से ज़्यादा हिस्से शामिल कर लिए, तो फिर किसी की तरफ से कुर्बानी नहीं होगी। ये फतावा आलमगीरी में मौजूद है, सफ़ा नंबर 29 जिल्द नंबर 5 में मौजूद है। अगर किसी में जिसमें 7 हिस्से शामिल किए जा सकते हैं, गाय है, भैंस है, या उनका बछड़ा है, या उनका कट्टा है, या इसी तरह ऊँट है जिसमें 7 हिस्से शामिल हो सकते हैं, 7 कुर्बानियाँ हो सकती हैं, लेकिन अगर उसमें 8 रख दी या 8 में से 1 9 रख दी या 10 रख दी, तो फिर किसी की तरफ से कुर्बानी नहीं होगी। ये नहीं कहा जाएगा कि मैंने तो पहले पैसे दिए, मैंने पहले रकम अदा की, लिहाजा मेरा हिस्सा पहले था, मेरी तो जायज़ है, नहीं, बल्कि किसी की तरफ से नहीं होगी। और बेहतर यही है कि कुर्बानी के जानवर को चंद रोज़ पहले खुद इंसान पाले, चंद रोज़ पहले तो बेहतर अफजल यही है कि खुद ही पूरा साल ही पालता रहे जानवर को, पहले ले। लेकिन अगर पहले नहीं ले सकता तो चंद रोज़ पहले इंसान लेने के बाद, ताकि उसको खुद पाले, उसकी परवरिश करे, उसको घास डाले, उसका हर तरह का ख्याल करे, उसकी खुराक का, उसके पीने का, पानी का हर तरह का ख्याल करे। और अगर वो गाय ली है या भैंस ली है तो उसका दूध ना निकाले, और उसके अगर भेड़ ली है, जैसा कि आम तौर पे भेड़ होती है, या भेड़ का जो छतरा होता है यानी कि उसका बच्चा होता है, उसके बाल काट देते हैं, ये बाल काटना भी जायज़ नहीं है, दूध निकालना भी गाय भैंस का जायज़ नहीं है। लेकिन अगर किसी ने दूध निकाल लिया तो दूध जितने पैसे हैं जब कुर्बानी के लिए लिया, भेड़ ली, बकरी ली है, या इसी तरह गाय भैंस ली है, अगर वो जब से दूध निकालता रहा, कुर्बानी के लिए मुतय्यन कर दी थी कि मैंने ये जानवर लिया है कुर्बानी के लिए, वो जब तक दूध निकालता रहा, वो जो दूध के जितनी भी रकम बनती है वो सब सदका करे। वो भी अगर सदका नहीं करेगा तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी, बल्कि जो दूध निकाला हुआ है, वो दूध जितना भी निकाला है, 10 दिन निकाला है, 2 दिन निकाला है, 5 दिन निकाला है, वो दूध भी सदका करे, तब उसकी कुर्बानी सही होगी।